गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो खबर है, पीसीएस 2021 व प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा टली। तो ये खबर आप तक पहुँच ही गई होगी, लेकिन इसमें आज लिखा हुआ भी है कि जो है कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और जो है साथ ही ये जो प्रवक्ता वाली होनी थी 20 जून को, तो ये प्रारंभिक परीक्षा भी टाल दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन परीक्षाओं की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। तो ये बात है, ये बात पूरी आप देख सकते हैं। छात्रों का तर्क है कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में यूपी समेत आसपास के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के छात्र सम्मिलित होते हैं और कोरोना के इस दौर में मतलब परीक्षा कराने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो ये लगातार मांग उठ रही थी और इसी मांग के चलते जो है ये परीक्षाएं टाल दी गई हैं। लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। इतना टाइम मिल गया तो और अच्छी बात है, लेकिन हो जाता तब भी अच्छी बात थी, क्योंकि अब जो है थोड़ा लेट लतीफ़ी होगी और जो है पूरा चक्र ही गड़बड़ होगा। फिलहाल कोविड की वजह से सारी परीक्षाएं स्थगित होती जा रही हैं, लेकिन हाँ ये है कि इसका टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि अब ये फाइनल हो जाए आपका इसी में सिलेक्शन। और ये गुड न्यूज़ है, टीजीटी समेत 7,250 पदों पर भर्ती होगी। तो खुशखबरी है, डीएसएसबी ने विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थी 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये संबंधित खबर भी आप पूरी यहाँ देख सकते हैं। और ये खबर खास है, देख लीजिएगा। शिक्षक भर्ती आंसर की पर याचिकाएं खारिज, सुनवाई फैशन बन गया। ठोस आधार के बिना चुनौती देना, न्यायालय का कथन है। ये कहा, याची प्रश्नों के गलत उत्तर साबित करने में नाकाम रहे। तो ये पूरी खबर आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपत्तियां थीं तो वो जो याचिकाएं दायर की गई वो खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाती हुई याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को प्रलंबित करता है। और दस्तावेज सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त। तो ये बात है, आप इसमें देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो नियुक्त करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अब मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा गया। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद उनके वेतन भुगतान का जो है रास्ता साफ होगा। तो ये वेतन भुगतान से रिलेटेड पूरी खबर है और मेन बात है कि दस्तावेज सत्यापन की वजह से वेतन भुगतान में भी विलम्ब हो रहा है और ये अच्छी खबर कह सकते हैं। सचिव से मांगा प्रमाण पत्र। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से रिक्त रहे पदों को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से प्रमाण पत्र मांगा है। परिषद से रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति जानकारी मिलने के बाद रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की कवायद तेज की जाएगी। तो ये मांग भी की गई है। ऑनलाइन क्लास बंद, अब वीडियो से होगी पढ़ाई। तो प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन जो क्लास बंद करने से बदला पढ़ाई का तरीका। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन जो क्लास थी उसको बंद कर दिया गया। निजी स्कूलों की ओर से अब छात्र हित में मतलब जो शिक्षक हैं चैप्टर के अनुसार कोर्स का वीडियो तैयार कर रहे हैं और इस स्कूल वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक इस अध्ययन सामग्री को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि उसका पहले वीडियो तैयार होगा, फिर यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से वो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और बहुत ही ख़ास खबर है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। संशोधित सॉफ्ट कॉपी जो है निदेशालय भेजी गई। तो यही बहुत है, कम से कम कोई मतलब एक कदम भी आगे बढ़ती है भर्ती प्रक्रिया, तो मन को थोड़ी तो राहत मिलती ही है। और यहाँ बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये लग रहा था कि अब ये कोविड की वजह से पता नहीं कितनी लेट होगी, लेकिन ठीक है पहुँची। और इसके बाद अब जो है अगला जो आगे की भी रणनीति तैयार कर रहे हैं प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से विकी खान सर। और क्योंकि उनका कहना है कि अब चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी जो सहयोग हम लोगों की ज़रूरत होगी तो हम लोगों को से भी सहयोग मांगा जाएगा और सभी को सहयोग देने के लिए तैयार रहना होगा। तो देख सकते हैं लिखा है, खबर क्या है,
कोरोना संक्रमण के बीच यूपीपीएससी एल टी ग्रेड चयनितों के पक्ष में आया। तो एल टी ग्रेड सामाजिक विज्ञान हिंदी विषयों में चयनितों का मामला। तो लोक सेवा आयोग ने एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के चयनितों की संशोधित सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। कोरोना संकट के बीच लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797। तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। तो ये लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है और आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में जानकारी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जो है बिकी खान अनिल उपाध्याय ने दी। और बिकी खान एवं अनिल उपाध्याय ने बताया कि वह अपनी मांग को लेकर अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बेहद अच्छी खबर है। आप लोग कह रहे थे बार बार कि बिकी खान सर कहाँ हैं, बिकी खान सर मतलब साथ छोड़ गए, बहुत सारी बातें, लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे थे बार बार कि बिकी खान सर हमारे साथ हैं, रहेंगे। बस यही है कि जैसे ही जो संभव होगा प्रयास किया जाएगा। और देखिए ये प्रयास मतलब उनका प्रयास लगातार जारी है और अब लगातार इसी में लगना है उनको। तो डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात करेंगे। फिर चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग लखनऊ निदेशालय में निदेशक और उपनिदेशक दोनों लोगों से भी संपर्क करेंगे। तो यानी कि वहाँ भी जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जैसे ही अगर वहाँ मतलब लखनऊ से अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ भी जाने के लिए तैयार है प्रतियोगी मोर्चा। बिकी खान सर अगर बाकी निदेशालय में हम अगर धरना या प्रदर्शन या कुछ दबाव बनाने की ज़रूरत पड़ी या हम लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को भी तैयार रहना होगा। लेकिन हाँ ये है कि एक बार हमें बिकी खान सर को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना होगा, क्योंकि बिकी खान सर ही लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश उनकी जारी है। और ये खबर भी देख सकते हैं आप लोग, कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं। ये जुड़ा है मैटर 18,500 शिक्षक भर्ती से। तो परिषदीय विद्यालयों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी 103 अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। ये अभ्यर्थी सितंबर 2020 का कोर्ट का आदेश लेकर टहल रहे हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 के अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। तो कोर्ट के फैसले के लगभग 8 महीने के बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। और प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए 2018 में शुरू हुई थी ये भर्ती। तो ये बातें आप पूरी जान सकते हैं, यहाँ सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और लिखा है पुनर्मूल्यांकन में सफल 103 अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। और शिक्षक भर्ती में भले ही परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली हो, इस भर्ती में आरोप के घेरे में आने के बाद निलंबित तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी जीवेंद्र सिंह एरी बहाल हो चुके हैं। और राज्यों को मिलेगी ब्लैक फंगस की भी दवा, 31 तक मिलेंगी दवाएं, सीधे अस्पताल तक पहुंचाएगा प्रशासन, 2 दिन में होने लगेगी आपूर्ति, कालाबाजारी रोकने को निगरानी। तो ये सारी बातें भी आप देख सकते हैं। ब्लैक फंगस की निगरानी भी कर रहा है केंद्र, मोदी जी का कहना है। तो यानी कि ये जो संक्रमण आप देख रहे हैं उसके लिए भी 31 तक मिलेंगी दवाएं, सीधे अस्पताल तक पहुँचाएगा प्रशासन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।